हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं शहनाज आगा और आप सबका मेरे चैनल शहनाज आगा ऑफिशियल में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपसे कोई आम बात शेयर करने आई नहीं हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी राज के बारे में बात करने आई हूँ जो सच में मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। ये राज है सब्र का। हम सब ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, खुशियाँ, कामयाबी, सुकून। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो हम हार मान लेते हैं। हम कहते हैं बस अब मुझसे नहीं होगा। हम सब्र को खो देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो मेरी ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हमारी ईमान की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके सहाबा की है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सब चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, हम सब्र को ना अक्सर गलत समझते हैं। हम सोचते हैं सब्र का मतलब है बस दुख सह लेना, बस चुपचाप बैठे रहना। लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान में अल्लाह ने सूरा अल असर में सब्र को बिल्कुल आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी बताई है। अल्लाह कहते हैं वतवस्सवा बिल हक़्क़ि वतवस्सवा बिस सब्र, और उन्होंने एक दूसरे को हक की और सब्र की नसीहत दी। तो असल में सब्र का मतलब क्या है? सब्र का मतलब है अपने आप को रोकना, अपने नफ्स को रोकना, अपने गुस्से को रोकना, अपनी ज़ुबान की बुराई से रोकना। और ये सब क्यों? ताकि आप अपने मकसद पर, अपने गोल पर बिल्कुल स्टेडफास्ट रहें, बिना डर और बिना हारे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सर्दियों की ठंडी सुबह है, आपको बिस्तर इतना गर्म है और आरामदायक है कि मन करता है कि बस सोए रहूं। लेकिन आपको फज्र की नमाज के लिए उठना है। अज़ान की आवाज़ आती है और आपको वुदू करना है। ठंडी पानी आपके हाथ पैरों को सुन कर देता है। ये जो परेशानी आप सहते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, ये भी सब्र है। ये अल्लाह की इताअत में सब्र है। इसमें आप अपने नफ्स को रोकते हैं, अपनी नींद को रोकते हैं, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए। सब्र का मतलब है जब आपके सामने बहुत सी परेशानी हो और लोग आपकी राह में कांटे बिछा रहे हैं, तो भी आप अपने मकसद से पीछे ना बटें। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सब्र का मिसाल और किसी का नहीं हो सकता। जब उन्होंने इस्लाम की दावत दी तो लोग उनके पागल कहते थे, उन्हें पत्थर फेंकते थे। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया कि उन लोगों की बातों से उनको तकलीफ़ होती थी, लेकिन अल्लाह ने उनको सब्र करने का हुक्म दिया। लेकिन दोस्तों, असल दास्तान तो सहाबा कंपेनियन की थी। जब मैं उनकी कहानियाँ सुनती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। उनकी कुर्बानी और उनका सब्र ऐसा था जिसकी हम आजकल के दौर में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपको हज़रत बिलाल रज़ी अन्हा की कहानी सुनाती हूँ। वो एक हबीबी गुलाम थे। उनके आका का नाम उमैया बिन इब्न खलफ था। जब बिलाल ने इस्लाम कबूल किया तो उमैया ने उन पर जुल्म की इंतहा कर दी। वो उन्हें दिन की सबसे गर्म धूप में घसीटते थे और फिर उनके सीने पर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर रख देते थे। उमैया कहते थे, जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बिलाल की ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी थी कि उन्हें अपने बदन का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उनका सब्र ही उनकी ताकत थी। फिर आती है हज़रत यासीर रज़ी अन्हा के ख़ानदान की कहानी। ये इस्लाम का सबसे पहला शहीद ख़ानदान है। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो यासीर, उनकी बीवी हज़रत सुमैया रज़ी अन्हा और उनके बेटे अमर को रोज़ मारता था। उन्हें दिन में धूप में बांध कर रखता था, उन पर जुल्म करता था। एक दिन अबू जहल ने यासीर को मारते मारते इतना थका दिया कि वो बेहोश हो गया। फिर उसने हज़रत सुमैया को एक भाला मारा। वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाले सबसे पहली औरत थी। फिर उसने यासीर को 4 ऊँटों के बीच में बांधकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन इस पूरे वाक़या में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आते थे और उनको तसल्ली देते थे। वो कहते थे, सब्र करो ऐ यासीर के ख़ानदान, तुम्हारा मंजिल जन्नत है। ये वो सब्र था जो उन्हें जन्नत का रास्ता दिखा रहा था। और हज़रत खबाब इब्न अल-अरद रज़ी अन्हा का सब्र देखो। वो एक लोहार थे। उनको इस्लाम कबूल करने की वजह से जुल्म किया गया। उनको ज़मीन पर लिटाकर उनकी पीठ पर गर्म कोयला
गर्म कोयला डाला जाता था, वो इतनी तकलीफ में थे कि उनके बदन से निकले हुए खून और चर्बी से वो कोयला बुझ जाता था। उनका सब्र ऐसा था कि उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। और सबसे अजीब हज़रत मुसअब इब्न उमर रदी अन्हा, वो मक्का के सबसे अमीर और ऐशो आराम में रहने वाले नौजवान थे। उनके कपड़े, उनके परफ्यूम सबसे महंगे होते थे। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जब उनकी शहादत हुई तो उनके पास दफनाने के लिए कफन भी नहीं था, बस एक छोटा सा चादर था। ये है सब्र की मिसाल। दोस्तों, हम सब ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हार मान लेते हैं। थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वो हमें ज़रूर आजमाएगा। अल्लाह हमें 5 चीज़ों से आजमाएगा: डर से, भूख से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से और फल फ्रूट के नुकसान से, यानी आपकी मेहनत का सही फल ना मिलना। ये सब इसलिए है कि ताकि हमारा सब्र का इम्तिहान हो। हम अपनी ज़बान से तो कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन अल्लाह देखना चाहता है कि क्या हमारा ईमान मुश्किल वक्त में भी इतना ही मजबूत है। और अल्लाह का वादा है, बशीर अल साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह उनको बरकत, रहमत और हिदायत देता है। वो लोग सच्चे होते हैं और अल्लाह उनको पसंद करता है। दोस्तों, एक बहुत ही गहरी बात है जो मैंने इस वीडियो से सीखी है। हम सब्र की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है दुश्मन भी सब्र करता है। जैसे एक फासिक सीनर जो गलत काम करता है, वो भी बहुत सब्र करता है। वो लोगों की बातें सुनता है, वो मुश्किलें झेलता है, लेकिन उसका सब्र क्या है? उसका सब्र उसके नफ्स के लिए है, उसकी ख्वाहिशों के लिए है। लेकिन आपका सब्र क्या है? आपका सब्र अल्लाह के लिए है। आपका सब्र जन्नत के लिए है। आपका सब्र उस मकसद के लिए है जो अल्लाह ने आपको दिया है, और यही सब्र आपको उनसे बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, ये था सब्र का असल सफ़र जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके सहाबा ने किया। हमें उन्हीं तरह मुश्किलें नहीं आती, तो क्या हमें इतना भी सब्र नहीं कर सकते कि जब कोई हमें बुरा बोले तो हम उसे माफ़ कर दें, या जब हमें नुकसान हो तो हम अल्लाह के शुक्र अदा करें। आज से सब्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। जब भी मुश्किलें आए तो बस ये सोचो, मुझे सब्र करना है क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके दिल को छुआ होगा। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस मुश्किल में सब्र कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल शहनाज आगा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।